हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आ गए हैं हम आपके पास क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 लेके, जो कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे विजिट करें और क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखें, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं आता है तो वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए सॉल्यूशन क्या आता है। क्वेश्चन क्या था पहले वो देख लेते हैं। यह है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 8 में भी बताया गया था, हैज अ वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस का मतलब क्या होता है? देखो, वेरिएबल आप सब जानते हैं कि वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जो वेरी करती है, राइट। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। टाइम टू टाइम क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। दैट इज नॉन एज वेरिएबल, ठीक। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो वेरिएबल है। अगर हमारे पास कोई बलून है, वो स्फेरिकल है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ गैस अगर हम ऐड करेंगे तो उसका रेडियस कुछ और हो जाएगा। अगर हम उसमें से निकाल देंगे तो उसका रेडियस कुछ और हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ रेडियस कुछ और है, फिर यहाँ रेडियस कुछ और है। और अगर हमने इन्फ्लेट कर दिया, एयर और ज्यादा भर दी उसमें, तो रेडियस क्या हो जाएगा? कुछ और हो जाएगा। मतलब रेडियस क्या है? वेरिएबल पार्ट है इसका। Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeter. तो हमें ये बताना है कि find the rate at which its volume is increasing. हमें बताना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है जब रेडियस हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर। लास्ट में हमारे पास रेडियस लेटर क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर बचता है। तो लेट v be the volume and r be the radius of the balloon. अब हमें वॉल्यूम का तो पता है, दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, राइट। लास्ट में तो वॉल्यूम निकालना है कि किस उस पे हो रहा है, वॉल्यूम में कितना हो रहा है, ठीक है। तो हम रेडियस हमें पहले ही पता है, तो हम आर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, रेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अगर रेट होता तो हम किस में डिफरेंशिएट कर देते? विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। लेकिन यहाँ पे रेट नहीं है तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? आर के रिस्पेक्ट में। तो dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का हमारे पास 3 आगे आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और dv अपॉन डी आर हमारे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। और आर के रिस्पेक्ट में आर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो dv अपॉन डी आर व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 4 पाई और r स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 100। एंड 4 पाई को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है? 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या हो रहा है? ये वॉल्यूम इन्फ्लेट हो रहा है। कितना? 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Hence, the answer is, hence volume of the balloon is increasing 400 pi centimeter cube per second is our required answer as per the NCERT solution. So pause the video to note it down everyone. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। जय माता दी।